जोग का मार्ग है बुरे कर्मों से, बुरे आदतों से, गलत कर्मों से, पाप कर्मों से अपने को बचा लेना, ये जोग है। अपने को जोगा लेना, ये जोग है। खैनी खाते हैं, सुरती खाते हैं और प्राणायाम करते हैं, बीड़ी पीते हैं और कीर्तन गाते हैं, मौनी बाबा बने हैं, शिखर पराग खाते हैं। कहां अपने को जोगा रहे हैं आप? अपने को तो आप बीड़ी पीते, खैनी खाते, शिखर खाते, गांजा पीते हैं, तारी दारू पीते हैं, वासना में फंसाते हैं। आप अपने को बच कहां रहे हैं? अब पूरे देह में कोई राख लगा ले, पूरे देह में राख लगा ले तो जोग हो गया क्या? प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? केस दाढ़ी जटा बढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? लंबा चंदन खींच ले जिसे भैंसी देखे तब भड़क जाए तो जोग हो गया क्या? ये सब बाहरी बात है। अपने को जोगाने का मतलब है सारे बुरे कर्मों से अपने को जोगाइए, ये जोग मार्ग है। लेकिन महादेव जी ने जोग मार्ग कैसा बताया? आज सारे लोग जोग क्रिया में लगे हैं, प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा देते हैं, आंत को निकाल कर साफ कर लेते हैं, कोई कहते हैं खराम पहन के गंगा पार कर जाते हैं। एक आदमी का बेटा घर से निकला और वो 12 बरस पर वापस आया, तो पिताजी ने पूछा, बेटा 12 बरस में क्या कमाया? कहा, पिताजी मैंने जो कमाया सो कोई नहीं कमाया। कहा, क्या कमाया? मैं खराम पहन के भरी हुई गंगा पार कर जाऊंगा। कहा, तो ठीक है, और हमको नौका पर पार करने में 5 गो रुपया लगेगा, यही तक कमा के आए हो 5 गो रुपया, तू ऐसे गंगा पार कर जाओगे, हमको 5 गो रुपया लगेगा नौका पर, क्या कमा के चले आए बाहर से? इस सारा लोग जो क्रिया में लगा है। साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई देह देहरा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 24 अवतार की पूजा बता दिया, इन भगवानों का पूजा करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का 10 मुख अवतार बताया है और 14 उप अवतार बताया है। 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के हैं। जो 10 भगवान का मुख अवतार हुआ, वह पहला अवतार मत्स्य अवतार है, मछली रूप में भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान 52 रूप में आए जो राजा बलि से छल किया और 3 डेग जमीन के नाम पर 1 लात में पाताल को भेज दिया।
छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर पार उतर कर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माना गया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराए। इन अवतार बाद की पूजा ये भोली भाली जनता से करवाया गया। साहब कबीर कहते हैं 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। माया की पूजा, माया ने जो खेल किया, माया ने जो तांडव किया, उसकी पूजा आज ये मानव कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और 14 उप अवतार है। उसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और करदम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये सारे दुनिया के हिंदू समाज इसी 24 माया ने जो तांडव किया, उसी तांडव की पूजा, इसी 24 अवतार की पूजा करने में सारे लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ, कोई तीर्थ में गए मुक्ति पाने के लिए, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रट का, कुछ नहीं, केवल राम के नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई पीर बने, फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कहा सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का,